Assalamu alaikum. I hope you all are doing good. So we will be continuing exchange rate questions. हम लोग जो है ना वो अभी एक्सचेंज रेट के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हम लोग अभी एक्सचेंज रेट के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं एक्सचेंज रेट के क्वेश्चन से। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये हमने 8 क्वेश्चंस कर लिए थे। हमें क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो लेफ्ट ओवर था वो अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी ऑन एन इकोनॉमी 6 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एप्रिसिएशन का इम्पैक्ट बताएं एक इकोनॉमी के ऊपर, ठीक है। तो आई लेट्स चेक आउट व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एप्रिसिएशन ऑन एन इकोनॉमी। एप्रिसिएशन का क्या इफेक्ट होगा इकोनॉमी के ऊपर? आ जाओ, लेट्स स्टार्ट, लेट्स चेक। अब मुझे बताना यार, एप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है। तो आपने बोला सर एप्रिसिएशन का मतलब होता है करेंसी की वैल्यू का बढ़ना। आपने क्या बोला सर? आपने बोला सर एप्रिसिएशन का मतलब होता है राइज इन वैल्यू ऑफ करेंसी, ठीक है, यही है भाई। सर एप्रिसिएशन का क्या मतलब है? सर एप्रिसिएशन का मतलब है करेंसी की वैल्यू का बढ़ना। और मैं ये कह सकता हूँ कि सर एप्रिसिएशन का मतलब होता है एक्सचेंज रेट का बढ़ना। सही कह रहा हूँ? सर एप्रिसिएशन का मतलब होता है एक्सचेंज रेट का बढ़ना। ऐसा ही है भाई। सर एप्रिसिएशन का मतलब है एक्सचेंज रेट का बढ़ना। अब मुझे एक बात बताओ, जब एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, जब एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो बायर वाले को हमारा एक्सपोर्टेड गुड महंगा लगेगा, तो एक्सपोर्टेड गुड की क्वांटिटी कम होगी और एक्सपोर्टेड गुड का रेवेन्यू भी कम होगा और मुल्क में पैसा कम आएगा तो क्या कम हो जाएंगे? इनफ्लोज भी कम हो जाएंगे। सही कह रहा हूँ? सर जब भी एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो बायर वाले को हमारा एक्सपोर्टेड गुड महंगा लगेगा, तो एक्सपोर्टेड गुड की क्वांटिटी कम होगी, एक्सपोर्टेड गुड का रेवेन्यू कम होगा, मुल्क में पैसा कम आएगा, इनफ्लोस कम होंगे। सर एक्सपोर्टेड गुड की क्वांटिटी कम हुई है। सर एक्सपोर्टेड गुड की क्वांटिटी कम हुई है, इसका मतलब है हमारे गुड की कंजम्पशन कम हुई है। सर एक्सपोर्टेड गुड की क्वांटिटी कम हुई है, इसका मतलब है कि सर हमारे गुड की कंजम्पशन कम हुई है। तो सर जब कंजम्पशन कम होगी तो एग्रीगेटेड डिमांड कम होगी, और जब एग्रीगेटेड डिमांड कम होगी तो प्रोड्यूसर को क्या मिलेगा सर? सर प्रोड्यूसर को सिग्नल मिलेगा, तो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को क्या कर देगा? प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को कम कर देगा। जब प्रोडक्शन कम होगी तो डिमांड फॉर लेबर कम होगी, और जब डिमांड फॉर लेबर कम होगी तो कंट्री में क्या बढ़ जाएगी? कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। सही कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ भाई? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, जब एग्रीगेटेड डिमांड कम होगी तो इससे सरप्लस होगा। जब एग्रीगेटेड डिमांड कम होगी तो सरप्लस होगा, और जब सरप्लस होगा तो प्राइस कम होगी। इसका मतलब है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गई। या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि इसका मतलब है कि क्या अचीव हो गई? इसका मतलब है कि प्राइस स्टेबिलिटी अचीव हो गई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है प्राइस स्टेबिलिटी अचीव हो गई। अब मुझे एक बात बताओ, जब प्रोडक्शन कम होगी, जब प्रोडक्शन कम होगी तो कंट्री का आउटपुट कम होगा, और जब कंट्री का आउटपुट कम होगा तो कंट्री का जीडीपी कम होगा। सही कह रहा हूँ? सर जब प्रोडक्शन कम होगी तो कंट्री का आउटपुट कम होगा, जब आउटपुट कम होगा तो कंट्री का जीडीपी कम होगा, और कंट्री के अंदर एक ग्रोथ होगी जिसका नाम है नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है? सही। अब मुझे बताओ, जब एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो हमें जो है वो बायर वाले का इंपोर्टेड गुड सस्ता लगेगा, तो इंपोर्टेड गुड की क्वांटिटी बढ़ जाएगी और इंपोर्टेड गुड का एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाएगा, तो मुल्क से बाहर पैसा भी ज्यादा जाएगा, तो क्या बढ़ जाएंगे? आउटफ्लोज बढ़ जाएंगे। सही कह रहा हूँ? ओके, तो अब मुझे एक बात बताओ, सर हमारी जो कंट्री का बैलेंस ऑफ ट्रेड है और बैलेंस ऑफ पेमेंट, उस पर क्या इम्पैक्ट होगा? तो सर हमारी कंट्री का जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है
वो चला गया डेफिसिट के अंदर, क्योंकि इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, एक्सपोर्ट का रेवेन्यू कम है। और हमारी कंट्री का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो नेगेटिव में चला गया, बिकॉज योर आउटफ्लोज आर मोर देन योर इनफ्लोज। और सर हम एक डायग्राम भी बना सकते हैं एग्रीगेटेड डिमांड के लेफ्टवर्ड शिफ्ट वाली, ठीक है? तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट राइटिंग दिस आंसर। चले भाई, ये है आंसर नंबर 9। ओके, लेट्स स्टार्ट। आंसर नंबर 9, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या कहते हैं, ये बता देते हैं कि एप्रिसिएशन क्या होता है। एप्रिसिएशन एप्रिसिएशन इज अ राइज इन द वैल्यू ऑफ आवर करेंसी। Appreciation is a rise in the value of our currency. Appreciation is the rise in the value of our currency, comma, it makes our exported goods appear expensive to, it makes our exported good appear expensive to foreign residents. It makes our exported goods appear expensive to foreign resident, which will contract its quantity, which will contract its quantity, leading to fall in export revenue, leading to fall in export revenue, leading to fall in export revenue, leading to fall in export revenue and inflows in the country। और अब क्या लिखेंगे? ओके, फुल स्टॉप। मोर ओवर दिस फॉल इन क्वांटिटी of exported goods, will reduce its consumption. Moreover, this fall in quantity of exported goods will reduce its consumption, which will cause aggregated demand to fall, comma, controlling demand pull inflation, which will cause aggregated demand to fall, comma, controlling demand pull inflation. But the producer will contract the production process, but the producer will contract the production process, um, which will reduce demand for labor, leading to increase in unemployment।
ठीक है, अब हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और इम्पोर्टेड गुड वाली साइड के ऊपर बात करेंगे। अब यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे और इम्पोर्टेड गुड वाली साइड के ऊपर बात करेंगे। यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे और इम्पोर्टेड गुड वाली साइड के ऊपर बात करेंगे। ऐसा ही है भाई। अब मुझे एक बात बताओ। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ। मोर ओवर Moreover, our domestic residents will find imported goods appear cheaper. Moreover, our domestic residents will find imported goods appear cheaper. Moreover, our domestic residents will find imported goods appear cheaper, which will which will extend its quantity, which will extend its quantity, which will extend its quantity, leading to increase in इम्पोर्ट एक्सपेंडिचर। सही कह रहा हूँ भाई? सर मुझे इम्पोर्टेड गुड सस्ता लगेगा तो इम्पोर्टेड गुड की क्वांटिटी बढ़ाऊंगा, इम्पोर्टेड गुड का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, तो मुझे बाहर पेमेंट करनी होगी तो मुल्क से पैसा जाएगा, तो आउटफ्लोज भी बढ़ जाएंगे। एंड आउटफ्लोज इन दी कंट्री, एंड आउटफ्लोज इन दी कंट्री रिजल्टिंग इन बीओटी डेफिसिट, रिजल्टिंग इन बीओटी डेफिसिट एंड बीओपी नेगेटिव। ओके सर, आंसर नंबर 9, इज इट क्लियर एवरीवन? Answer number 9, can you guys please tell me? So we are going towards the last question. Answer number 9 clear है? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। आई होप आंसर नंबर 9 सबको क्लियर होगा, राइट? क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन हाउ डेप्रिसिएशन लीड्स टू एप्रिसिएशन एंड हाउ एप्रिसिएशन लीड्स टू डेप्रिसिएशन। 8 मार्क्स, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है कि यार डेप्रिसिएशन से एप्रिसिएशन कैसे होती है और एप्रिसिएशन से डेप्रिसिएशन कैसे होती है, ठीक है। तो आते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। बहुत इजी है, सुकून से सुनिएगा आप। अच्छा, सवाल ने बोला है डेप्रिसिएशन टू एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन, ठीक है। अच्छा, पहले मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज डेप्रिसिएशन। अच्छा, मैं थोड़ा सा स्पीड में जाऊंगा तो मेरे साथ साथ रहिएगा। सर व्हाट इज डेप्रिसिएशन? तो आपने बोला सर डेप्रिसिएशन का मतलब होता है एक्सचेंज रेट का कम होना। सर व्हाट इज डेप्रिसिएशन? तो आपने बोला सर डेप्रिसिएशन का मतलब होता है एक्सचेंज रेट का कम होना, ठीक है। सर डेप्रिसिएशन का क्या मतलब है? सर डेप्रिसिएशन का मतलब है एक्सचेंज रेट का कम होना। तो मुझे एक बात बताओ, जब एक्सचेंज रेट कम होगा तो बाहर वाले गोरे को हमारा एक्सपोर्टेड गुड सस्ता लगेगा, ऐसा ही है भाई। तो वो एक्सपोर्टेड गुड की क्वांटिटी को बढ़ा देगा और एक्सपोर्टेड गुड का रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा, जिससे मुल्क में पैसा आएगा तो इनफ्लोज भी बढ़ जाएंगे। अच्छा, अब ये जो मुल्क में हमारे पैसा आएगा ना, ये जो मुल्क में हमारे पैसा आएगा ये हमारी करेंसी में आएगा ना, क्योंकि हमने माल बाहर बेचा है तो हमें पैसे मिलेंगे। तो मैं इधर लिखूं भाई, जब इनफ्लोज बढ़ेंगे तो मुझे बाहर से पेमेंट्स रिसीव होंगी। सही कह रहा हूँ? मुझे बाहर से पेमेंट्स रिसीव होंगी, और जो मुझे पेमेंट रिसीव होगी वो मुझे मेरी करेंसी में रिसीव होगी, तो मेरी करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो मैं इधर लिखूँ डिमांड फॉर करेंसी बढ़ जाएगी। और जब करेंसी की डिमांड बढ़ेगी, जब करेंसी की डिमांड बढ़ेगी तो करेंसी की शॉर्टेज हो जाएगी, और जब करेंसी की शॉर्टेज होगी तो करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी। सही कह रहा हूँ? सर जब करेंसी की शॉर्टेज होगी तो करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी। और सर वैल्यू के बढ़ने को क्या कहते हैं? वैल्यू के बढ़ने को कहते हैं
एक्सचेंज रेट का बढ़ना। सर वैल्यू के बढ़ने को क्या कहते हैं? वैल्यू के बढ़ने को कहते हैं एक्सचेंज रेट का बढ़ना, और एक्सचेंज रेट के बढ़ने को कहते हैं एप्रिसिएशन। तो सर ये तो एक साइड से एप्रिसिएशन आ गई। अब हमें दूसरी साइड से भी ला के चेक करनी है, ठीक है? ये तो एक साइड से आ गई, अब दूसरी साइड से चेक करते हैं। सर डेप्रिसिएशन से हमारा बायर वाले को हमारा एक्सपोर्टेड गुड सस्ता लगेगा, लेकिन हमें जो है वो बायर वाले का इंपोर्टेड गुड महंगा लगेगा। तो इंपोर्टेड गुड की क्वांटिटी कम हो जाएगी और इंपोर्टेड गुड का एक्सपेंडिचर भी कम हो जाएगा। तो मुल्क से पैसा भी बाहर कम जाएगा, क्योंकि जब मैं इंपोर्ट कम करूंगा तो अब मुझे बाहर पेमेंट भी कम करनी है, तो आउटफ्लोस कम हो जाएंगे। अब मुझे बताना, जब मैं पेमेंट कम करूंगा, जब मैं पेमेंट्स कम करूंगा, जब मैं इंपोर्ट कम कर रहा हूं तो मैं पेमेंट भी कम करूंगा, तो मैं अपनी करेंसी को बेचूंगा भी कम। तो मेरी करेंसी को जब मैं सेल कम करूंगा तो मेरी करेंसी की सप्लाई कम हो जाएगी। अब जब सप्लाई कम होगी तो वापस क्या हो जाएगी? जब सप्लाई कम होगी तो वापस शॉर्टेज हो जाएगी, और जब शॉर्टेज होगी तो करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी। और वैल्यू के बढ़ने को क्या कहते हैं दोस्त? वैल्यू के बढ़ने को कहते हैं डेप्रीसिएशन। तो चल क्या रही थी भाई? चल रही थी डेप्रीसिएशन, अब हो क्या गई है? एप्रिसिएशन। इज इट क्लियर? आगे कंटिन्यू करूं उसको, कनेक्ट करूं उसको आगे, इसको आगे कनेक्ट करूं मैं, करूं उसको भाई आगे, कनेक्ट मारूं? आओ 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 आओ, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। सर अब आ जाओ आप कि एप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है, तो अब सुनना। सर एप्रिसिएशन का मतलब होता है, सर एप्रिसिएशन का मतलब होता है एक्सचेंज रेट का बढ़ना। तो यार जब एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, जब एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो बाहर वाले को अब हमारा एक्सपोर्टेड गुड महंगा लगेगा, तो एक्सपोर्टेड गुड की क्वांटिटी कम होगी, एक्सपोर्टेड गुड का रेवेन्यू कम होगा, तो मुल्क में पैसा भी कम आएगा अब्दुल्ला, तो इनफ्लोस कम होंगे। ये जो जब मैं एक्सपोर्ट करूंगा, माल बाहर बेचूंगा, तो बाहर से पैसे आएंगे, जो पैसे आएंगे वो मेरी करेंसी में मुझे मिलेंगे ना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जब इनफ्लोस कम होंगे तो मुझे बाहर से पेमेंट भी कम रिसीव होगी। तो जब मुझे बाहर से पेमेंट कम रिसीव होगी तो करेंसी की डिमांड भी कम हो जाएगी ना। सही कह रहा हूँ? जब करेंसी की डिमांड कम होगी तो करेंसी का सरप्लस हो जाएगा, साला कोई खरीद ही नहीं रहा है। तो जब सरप्लस होगा तो वैल्यू कम हो जाएगी, और वैल्यू के कम होने को क्या कहते हैं? एक्सचेंज रेट का कम होना। तो यार मुझे एक बात बताओ, वैल्यू कम हुई है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारा एक्सचेंज रेट कम हो गया, और एक्सचेंज रेट के कम होने को क्या कहते हैं? डेप्रीसिएशन। सही है, क्या कहते हैं? डेप्रीसिएशन। तो यार बॉस चल क्या रही थी? चल क्या रही थी? चल क्या रही थी? एप्रिसिएशन, और हो क्या गई? डेप्रीसिएशन। सही कह रहा हूं? दूसरी तरफ से चेक करें। सर एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है, तो अब मुझे बायर वाले का इंपोर्टेड गुड सस्ता लगेगा, तो इंपोर्टेड गुड की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, और इंपोर्टेड गुड का एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाएगा। सही कह रहा हूँ? तो जब इंपोर्टेड गुड का खर्चा बढ़ेगा तो मुल्क से पैसा बाहर जाएगा, तो आउटफ्लोज जो हैं वो बढ़ जाएंगे। अब जब आउटफ्लोज बढ़ेंगे तो मुझे अब पेमेंट भी ज्यादा करनी होगी। सही कह रहा हूँ? सर जब इंपोर्टेड गुड की प्राइस कम होगी, इंपोर्टेड गुड की क्वांटिटी बढ़ेगी, इंपोर्टेड गुड का खर्चा बढ़ेगा, मुल्क से पैसा बढ़ जाएगा, आउटफ्लोज बढ़ जाएंगे। जब मैं इंपोर्ट ज्यादा करूंगा तो मुझे अब बाहर पेमेंट करनी है, जो मुझे अब्दुल्ला उसको पेमेंट करनी है वो उसकी करेंसी डॉलर में करनी है। डॉलर कैसा आएगा? रुपी को बेचना पड़ेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अब रुपी को जब मैं सेल करूंगा तो रुपी की सप्लाई सप्लाई फॉर रुपीस बढ़ जाएगी। जब रुपी की सप्लाई बढ़ेगी तो रुपी का सरप्लस होगा, जब रुपी की सप्लाई बढ़ेगी तो रुपी का सरप्लस होगा, और जब रुपी का सरप्लस होगा तो रुपी की वैल्यू कम हो जाएगी। और वैल्यू के कम होने को क्या कहते हैं? एक्सचेंज रेट का कम होना। एक्सचेंज रेट का कम होना मतलब करेंसी हमारी डेप्रिशिएट हो गई। तो यार बॉस चल क्या रहा था? चल रही थी डेप्रिसिएशन, हो गई एप्रिसिएशन, फिर एप्रिसिएशन से हो गई डेप्रिसिएशन। तो हमेशा याद रखना, डेप्रिसिएशन से एप्रिसिएशन होती है और एप्रिसिएशन से डेप्रिसिएशन होती है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ओके? डेप्रिसिएशन Depreciation is the fall in the value of our currency, which will reduce the price of exported goods, which will extend exported goods quantity, leading to increase in export revenue, and increase in price of imported goods will contract quantity of imported goods, leading to decrease in import expenditure.
ड्यू टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट रेवेन्यू पीपल विल डिमांड मोर ऑफ आवर करेंसी leading to appreciation, and a fall in import expenditure will lead to less payments being made to foreign resident, leading to decrease in supply of currency causing appreciation. This is how depreciation leads to appreciation. ठीक है। अच्छा जी, appreciation of our currency makes exported goods appear expensive and imported goods appear cheaper to domestic resident. ठीक है। A rise in price of exported goods will contract its quantity leading to fall in export revenue, and a fall in price of imported good will extend imported goods quantity leading to increase in import expenditure. A fall in export revenue means that less will be paid to us by foreign residents, which will reduce demand for currency. Along with that, more import expenditure means that more will be paid to foreign residents into other countries. That means more currency will be sold, which will increase supply of currency, leading to depreciation. This is how appreciation leads to depreciation. So हमने एक्सचेंज रेट का टॉपिक, इसके टॉपिकल क्वेश्चंस ये खत्म कर लिए हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, जजाकल्लाह खैर।